सामने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारक इमाम तिरमिज़ी ने इसकी तखरीज फरमाई है और उसके बाद सही इब्न हिब्बान के अंदर है और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिन वलद इब्राहीम इस्माइला। सरकार अलैहिस्सलाम, ये पूरी हदीस है उसका मफ़हूम कि सरकार अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब पूरी कायनात को पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, फिर उनसे नस्ल इंसानियत चली और यहाँ तक कि फिर उन्हीं की औलाद के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो अब सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, उनको अपना दोस्त बनाया, उनको अपना मुकर्रब बनाया, उनको अपना प्यारा बनाया, उनको अपना महबूब बनाया। तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, फिर इब्राहीम के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। फिर इस्माईल के अंदर आगे औलाद की आपकी जो औलाद आती रही उसमें किनाना को पसंद किया, फिर मुदर को पसंद किया, फिर अरब को पसंद किया, अरब में कुरैश को पसंद किया, कुरैश में हाशिम को पसंद किया, हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब को पसंद किया और अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अब्दुल्ला को पसंद किया। ये सारे कबाइल शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किए, आदम से, नूह से, इब्राहीम से, इस्माईल से और फिर अरब में कुरैश, हाशिम, इन सब को पसंद किया। और जिस जिस कबीले को अल्लाह ने पसंद किया, जिस जिस ख़ानदान को अल्लाह ने पसंद किया, उसी ख़ानदान के अंदर, उसी कबीले के अंदर और उसी नबी की पुश्त के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे नूर को जलवा गर किया। आका फरमाते अल्लाह ताला ने आदम को चुना, फिर उनकी तख्लीक फरमाई और मेरे नूर को आदम के अंदर रखा, आदम से शीश के अंदर रखा, शीश से नूह के अंदर रखा, फिर वहाँ से इब्राहीम के अंदर मुंतकिल किया, इब्राहीम से इस्माईल में मुंतकिल किया, फिर किनाना में मुंतकिल किया, फिर मुदर में मुंतकिल किया। और यहाँ इसी तरीके से खुदाए ताला ने जिस कबीले को पसंद किया, जिस ख़ानदान को पसंद किया, उसी ख़ानदान से मेरा नूर गुजरता रहा। गुजरते गुजरते अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को पसंद किया और उनके यहाँ अब्दुल्ला को पसंद किया और फिर अब्दुल्ला के घर हज़रत आमिना को पसंद किया और आमिना के घर मेरी विलादत हो गई है। यानी सरकार अलैहिस्सलाम का जो नूर मुंतकिल होता रहा, यह आदम से लेकर के हज़रत आमिना तक, आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और हज़रत हव्वा से लेकर के हज़रत आमिना तक, ये जितना भी बीच में सिलसिला आया है 80 या उससे ज़ायद पुश्तें बनती हैं। ये जितनी पुश्तें रही हैं सब पाक रही हैं, सब मुवाहिद रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको फिस्क से भी महफूज रखा, फुजूर से भी महफूज रखा, खुराफात से भी महफूज रखा और गुनाहों से भी महफूज रखा, कुफ्र से भी महफूज रखा, शिर्क से भी महफूज रखा। इस पूरे कबीले को अल्लाह ने बिल्कुल पाक व साफ रखा है। तज़किरा सरकार अलैहिस्सलाम आपने खुद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल किया, पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल किया। यहाँ तक कि यह पाक पुश्तों से मुंतकिल होते होते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और वहाँ से यहाँ फिर अब्दुल्ला और फिर यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब ये नूर मुस्तफ़ा दरमियान में, नूर मुस्तफ़ा जब पहुँचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम मेरा घर तामीर करो। हज़रत इब्राहीम खड़े हुए, आपने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया। काबतुल्लाह तामीर करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम अब आप ऊंची जगह खड़े हो जाओ, अज़्ज़िन लिन्नास फिल हज, लोगों को ऐलान करो कि ए लोगों आओ, अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर हो चुका है, अब आओ काबतुल्लाह के तवाफ़ के लिए, काबा की ज़ियारत के लिए आ जाओ, काबतुल्लाह के दीदार करने के लिए आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने जो ही ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया,
ए इब्राहिम तुम्हारी तमन्ना क्या है, ए इब्राहिम तुम्हारी आरज़ू क्या है, तुमने मेरा घर तामीर किया, अब इस पर सिला क्या लेना चाहते हो, अज्र क्या लेना चाहते हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मौला मैं तुझसे माल का अज्र नहीं मांगता, दौलत का अज्र नहीं मांगता, शोहरत का अज्र नहीं मांगता, इज्जत और वकार का अज्र नहीं मांगता, औलाद और सिलसिले का अज्र नहीं मांगता। हज़रत इब्राहिम क्या अज्र मांग रहे हैं। हज़रत इब्राहिम कहने लगे, ए मौला मैंने तेरा घर तामीर किया, तेरे हुक्म पर तामीर किया, तूने मुझे बताया, मैंने तामीर किया, अब मैं इस पर तुझसे अज्र ये मांगता हूं कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान जो आने वाला है, जिसके लिए तूने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी कायनात जिसके लिए बनाई है, ए मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेरी औलाद में पैदा फरमा दे, मुझे मुस्तफ़ा का दादा बना दे। आगे फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम, ए मौला जब क़यामत का दिन कायम होगा, हर आदमी को खड़ा किया जाएगा, अब उसका सिलसिला नसब बयान किया जाएगा, फ़लाँ बिनते फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ इब्न फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ कबीले का आ जाए, फ़लाँ ख़ानदान का आ जाए। इब्राहीम ये कह रहे हैं, ए मौला जब क़यामत का दिन कायम हो तो इब्राहीम को जब पुकारा जाए, मुस्तफ़ा की निस्बत के साथ पुकारा जाए। सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने आपकी तख्लीक फरमाई सबसे पहले, और सरकार अलैहिस्सलाम अपना तज़किरा कर रहे हैं, और तज़किरा करने के बाद कहने लगे कि एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन तायर सिदरा, सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन हाजिर हुए, और हज़रत जिब्रील अमीन कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा। अब जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा का तज़किरा कैसे कर रहे हैं, ये तो सरकार अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया, और उधर हज़रत इब्राहीम तज़किरा कर रहे हैं, और इधर हज़रत जिब्रील तज़किरा कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह रायतो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया, 18,000 आलम को बनाया, पूरी कायनात को पैदा किया। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने पूरी कायनात की सैर की है, कोई खित्ता, कोई जगह, कोई चप्पा मैंने नहीं देखा जिसकी मैंने सैर ना की हो, जिसको मैंने ना देखा हो। आगे हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने पूरी कायनात को देखा, पूरी कायनात के अंदर हर जर्रे को देखा, हर चप्पे को देखा, 18,000 आलम को देखा, देखने के बाद फैसला किया मुस्तफ़ा से बढ़कर बुलंदो वाला कोई नहीं, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर वो जन्नत के अंदर चले गए, या आदम उसकुनंता व ज़ौजुकल जन्ना, वो दोनों जन्नत के अंदर ठहरे, उन्हें कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरा, वो दाना खा लिया और उनको जन्नत से निकाल दिया। अब वो ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक सजदे में सर रख करके रोते रहे, 300 साल तक, और बाज़ जगह कि वो इतना रोए कि आपके ऊपर घास उग गया। हिंदुस्तान सरहदीप पे उनको उतारा गया, पहाड़ पे वहीं रहे, और यहाँ तक कि घास उग गया और रोते रहे। आखिर में एक दिन आदम अलैहिस्सलाम आपने तसव्वुर किया कि ए मौला मैं तेरी बारगाह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, मैं तेरी बारगाह में मुस्तफ़ा का वसीला पेश करता हूँ, तो उनके तवस्सुल से मेरी इस ख़ता को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़क़ाल या आदमु कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, क्या मौला जब तूने मेरी तख्लीक की, मुझे पैदा किया, और मेरे जिस्म के अंदर तूने रूह डाली, जब तूने मेरे जिस्म के अंदर रूह डाली, फ़राअयतु, तो मैंने देखा, कहते हैं कि जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने अपनी आँखें खोली,
तो अर्श पे मैंने पढ़ा, लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैंने ये जुमला देखा, इसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मैं ये समझ गया कि अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरी तख्लीक फरमाई है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हैं कि जिनको ये मुझसे भी पहले हैं, और यही वो शख्सियत है जो खुदा को सबसे ज़्यादा प्यारी है, सबसे ज़्यादा महबूब है, इसलिए कि तूने इनके नाम के साथ अपने नाम को जोड़ रखा है। फिर आगे कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम, ऐ मौला जब मैं जन्नत के अंदर गया तो जन्नत के अंदर जितने दरख्त देखे, हर दरख्त के ऊपर इसमें मोहम्मद पाया, हर दीवार के ऊपर, और यहाँ तक कि जितनी जन्नती हूरें हैं उनके रुखसार के ऊपर, उनके पेशानी के ऊपर, गर्ज ये कि मैं जिस जगह जाता रहा सब जगह मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ पाया, उनका तज़किरा पाया। अब मैं समझ गया मुस्तफ़ा वो हैं जो खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब है। कहने लगे मौला मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जगह मैंने लफ्ज़ पाया, और कहने लगे मौला अब मैं उस मोहम्मद का तुझे वास्ता भी देता हूँ, वसीला भी देता हूँ, उनके तवस्सुल से मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अपने सर को उठा लो, हमने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। और दूसरी रिवायत के अंदर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम पर वही की और फरमाया, ए आदम जब आप जन्नत से ज़मीन पर आए थे, सजदे में सर रखा था, अगर आप उसी वक्त कह देते, मोहम्मद का वसीला पेश कर देते, मैं उसी वक्त तौबा कबूल कर लेता। ये आदम अलैहिस्सलाम हैं कि जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं। ये मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का वक्त आ चुका है। ये नूर मुंतकिल होता रहा, मुंतकिल होते होते यहाँ तक कि हज़रत आमिना के यहाँ पहुँच गया। विलादत से पहले इब्न असाकिर ने नकल किया है, इमाम बहकी ने नकल किया है, अबू नुआइम ने नकल किया है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने नकल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से एक दिन पहले मक्का के अंदर एक यहूदी था और वो सितारों का इल्म जानता था। वो खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया, सारे लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा, है लोगों आज तक हम जिन किताबों में तज़किरा सुन रहे थे मुस्तफ़ा का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका तज़किरा हम सुन रहे थे, और जो लोग गुजर चुके वो तज़किरा करते थे जिस पैगंबर का, बस आज रात का वक्त है, सुबह के वक्त उनकी विलादत होने वाली है। सुबह का वक्त हुआ तो ये सारे लोग हज़रत आमिना उनके घर तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत आमिना कहती हैं कि सुबह मुस्तफ़ा जान रहमत ना रात में आए ना दिन में आए, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात में आते तो रात का इब्तिदा अंधेरा है और दिन का इब्तिदा रोशनी है। तो सरकार अलैहिस्सलाम जुल्मत को पीछे कर रहे हैं। इन्हें सरकार अलैहिस्सलाम की आमद, आपकी विलादत ये बता रही है, आज के बाद जुल्म नहीं होगा, सितम नहीं होगा, फिस्क व फुजूर नहीं होगा, कत्लो क़िताल नहीं होगा। जुल्म और सितम को दूर करते हुए रात जा रही है, दिन आ रहा है, दरमियान में मुस्तफ़ा की विलादत हुई है। आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत हुई तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरा घर मुझे यूं लग रहा था कि आसमान मेरे घर आ चुका है, यानी आसमान के जितने सितारे हैं वो सारे मेरे घर आ चुके हैं। मैं देख रही हूँ मेरा घर इस कदर रोशन है, इस कदर रोशन है कि चाँद भी मेरे घर के अंदर, सितारे भी मेरे घर के अंदर, सारी कायनात की रोशनी मेरे घर के अंदर मौजूद है। फिर आगे फरमाती हैं कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया तो एक आवाज़ मैंने सुनी। विलादत से 3 दिन पहले मैंने देखा और दूसरी जगह 7 दिन पहले, अभी नबी मुकर्रम की विलादत नहीं हुई है, 7 दिन पहले काबतुल्लाह के अंदर जलजला आया और लर्जा हुआ, एकदम जलजला आया, जलजला आता रहा और काबे के अंदर से ये आवाज़ आती रही, ए बुतो तुम कब तक काबे के अंदर रहोगे? लातो उस्सा को पुकारा जा रहा है और इन सब को पुकारने के बाद आवाज़ आ रही है, एक पैगंबर आने वाला है जो अब तक काबा पाक नहीं हुआ था, अब वो पैगंबर आएगा, सारे बुतों से काबे को पाक कर देगा। फिर फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत का वक्त आया, आमिना फरमा रही हैं कि मैं अजीब अजीब चीज़ें देख रही हूँ। मैंने देखा कि पूरी कायनात रोशन हो चुकी है और उसके बाद जब ऐन विलादत का वक्त आया तो विलादत के वक्त 70,000 हूरें जो जन्नती हूरें थी, और उसके बाद जितने फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों आज के दिन सारे काम छोड़ो, मेरे मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए आ जाओ। पूरी कायनात फरिश्ते, हर शय, हर चीज़
ज़मीन के अंदर जितनी भी कायनात है, हवा हो, फ़िज़ा हो, जितनी चीज़ें मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। फरमाती हैं जब हुज़ूर इस्लाम की विलादत हुई तो थोड़ी देर के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद से गायब हो गए। इतने में आवाज़ आई कि मुस्तफ़ा जान रहमत को पूरी कायनात की सैर करवाई जा रही है। अब उसके बाद मैं जो ख़ास रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मेरे पास ये अल खसाइसुल कुबरा है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा, इनके बारे में आप सुनते आए हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने अल खसाइसुल कुबरा है। हज़रत आमिना इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का वक्त हुआ, जब आपकी विलादत हुई तो फरमाती हैं राय तो सलासा आलामिन, मैं फरमाती हैं कि मैंने उस वक्त 3 झंडे देखे, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला सक़्फ़िल काबा। मतलब ये है कि जो आदमी जिसकी हुकूमत आती है झंडा उसी का होता है। अब जिसकी भी हुकूमत आएगी झंडा उसी का होगा, जहाँ तक हुकूमत होगी वहाँ तक उसी का झंडा होगा। और नबी मुकर्रम आपकी विलादत हुई, हज़रत आमिना फरमाती हैं 3 झंडे देखे, एक मशरिक के अंदर देखा, एक मगरिब के अंदर देखा, एक काबातुल्लाह के छत के ऊपर देखा। अब ये झंडे साबित कर रहे हैं अब के बाद पूरी कायनात में अगर सिक्का चलेगा तो मुस्तफ़ा का चलेगा, तज़किरा होगा तो मुस्तफ़ा का होगा, पूरी कायनात में हुकूमत होगी तो मुस्तफ़ा की हुकूमत होगी।